जो बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बोर्ड पेपर में आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, पुराना पेपर, उसमें ये जरूर आता है ओम सरला, ओम का नियम, और इससे संबंधित सवाल भी आते हैं। तो यहाँ ओम का नियम क्या है, जब किसी चालक तार का ताप, क्या ताप, टेम्परेचर, तथा अन्य कोई भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और क्षेत्रफल नहीं बदलते हैं तो सिरे का पर लगाया गया विभवांतर अर्थात V तथा उसमें बहने वाली धारा क्या I का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। या हम ये कह सकते हैं विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये काहे का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती। बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो ये यहां पर एक नियतांक आ जाएगा R। क्या आ जाएगा, R क्या है, नियतांक है। अर्थात ये हो जाएगा V बराबर I R। यही ओम का क्या है, नियम है। अनुक्रमानुपाती हटेगा, नियतांक हटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R क्या है, नियतांक है। अर्थात यहां हो जाएगा V बराबर I R। V क्या है, विभवांतर है, V विभवांतर है। R क्या है, प्रतिरोध है। लेकिन यहां R को हम क्या कहेंगे, नियतांक। क्या कहेंगे, और I क्या है, विद्युत धारा। तो V का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक दो होते हैं ना, एक तो एम्पियर होता है, I का मात्रक एम्पियर भी होता है। और I का सूत्र से आप निकालेंगे जब, तो क्या होगा, I बराबर सूत्र क्या होता है, I बराबर होता है Q/T। अर्थात इससे हम निकाल सकते हैं मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। तो I के दो मात्रक होते हैं, यानी विद्युत धारा के दो मात्रक, I के दो मात्रक, पहला एम्पियर और दूसरा कूलाम प्रति सेकेंड। बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो इस तरह के मात्रक पूछे जाते हैं, जिससे कि बच्चों को क्या हो जाए, दिक्कत, बच्चे मतलब डाउट में पड़ जाएं। एम्पियर भी रहेगा, एम्पियर प्रति सेकंड भी रहेगा। तो आपको तुरंत ये देख के नहीं लगाना है कि बस एम्पियर बताया गया एम्पियर लगा देना है। अगर खाली एम्पियर लिखा है तब आप उसको बताएंगे कि हाँ एम्पियर ठीक है। लेकिन अगर एम्पियर के साथ कुछ और बटे में लिखा है तो कूलाम प्रति सेकेंड। और ये बना कहां से, सूत्र से। सूत्र से परिभाषा भी बनाना हम बताए हैं कि अगर विद्युत धारा की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे विद्युत आवेश तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब यहां पर आते हैं हम ओम के नियम पे। तो V बराबर I R। अब यहां से हम एक सूत्र और बना सकते हैं, I बराबर V बटे R। मतलब I निकालना हो I निकाल लेंगे, तो R निकालना हो तो R निकाल लेंगे, V बटे I। एक ये सूत्र बन जाएगा। और R क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन R यहां क्या है, नियतांक है। समझ में आए ना। तो ओम का नियम हर बार बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इससे संबंधित सवाल भी आते हैं। ओम्स लॉ, इसमें क्या निश्चित होता है, ताप। ताप मतलब किसी भी तार में बहने वाली जो धारा है, विभवांतर, जो दोनों सिरों के बीच विभवांतर लगेगा, उसमें ताप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ना उनकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब यह है कि जैसे ये तार की लंबाई मान लेते हैं 2 मीटर है तो ये यही होनी चाहिए, ये नहीं। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो हम निकालना मैं बताया था, जो उसकी मोटाई होती है ना, पीछे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध में हम क्षेत्रफल निकालना जाने हैं, पाई आर स्क्वायर। तो उसका मुश्किल, मोटाई भी नहीं बढ़नी चाहिए, लंबाई प्लस मोटाई, और ना ताप। और उनके क्या कहते हैं, विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियत। या हम कह सकते हैं विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा,
आर क्या है नियतांक, अर्थात v बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आई आर।